हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मनन जैन सर के सजेशन से दिशा इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है और दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिसंबर 2007 से लेकर अब तक 798.65% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 1200 रुपीज, ऑल टाइम हाई इसका 20,900 रुपीज। अभी कंपनी का स्टॉक 18,057 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर में 1.79% का अपसाइड जंप आया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत दिशा इंडिया लिमिटेड के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 इयर्स में 256.22% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 214.15% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 इयर्स में 129.59% के रिटर्न्स दिए, लास्ट ईयर इसने 42.46% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 6 मंथ में 28.53% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 मंथ लास्ट वीक से ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, यानी अभी स्टॉक इसका करेक्शन में है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 74.82% और एफआईज का स्टेक 0.02% और डीआईज का स्टेक 8.06% और पब्लिक का स्टेक 17.11%। दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज का स्टेक लास्ट 5 क्वार्टर से कांस्टेंट है, लेकिन डीआईज ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया, यानी इस कंपनी के ऊपर एफआईज डीआईज का ट्रस्ट है। दोस्तों, दिशा इंडिया लिमिटेड एडवांस फाउंड्री एंड सरफेस प्रिपरेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी कंप्लीटली फाउंड्री सिस्टम एंड मॉडलिंग मशीन और सैंड मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड प्लांट इक्विपमेंट, सरफेस प्रिपरेशन मशीन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम सप्लाई करती है अक्रॉस द कंट्री। और दोस्तों, ये इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। इस कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू इंडिया से 81%, आउट ऑफ कंट्रीज से 19%। दोस्तों, ये कंपनी मेनली मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। दोस्तों, इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और दोस्तों फिन स्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2625.86 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 57.58, इस कंपनी का स्टॉक भी 57.58। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.11% और इस कंपनी के पास 226.16 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर डेप्ट जीरो है। कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, इस कंपनी की आरओसी 24.99%, आरओई 18.34%। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है। और दोस्तों, इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है और इस कंपनी की इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और साथ में डेप्ट फ्री कंपनी है। तो अब हम इस कंपनी की अर्निंग वाइज इसकी ग्रोथ को देखेंगे। पहले हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ देखेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 59 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 85.29 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर से ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज है, लेकिन अगर मार्च और जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन गया। और रेवेन्यू की तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2023 के क्वार्टर से लेकर अब तक ओवरऑल इंक्रीज है, लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन गया। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन जाने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर में डाउन गए, ओवरऑल इंक्रीज है। तो दोस्तों, वैसे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ओवरऑल ग्रोथ कर रही है, लेकिन लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक आई। और दोस्तों, अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर ओवरऑल ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, कंपनी के एसेट 2023 में डाउन हो गए थे लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन 2024 में कंपनी ने अपने एसेट को भी इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, जो कंपनी इंडस्ट्रियल मशीन को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज कमिन इंडिया, थर्मेक्स और एआईए इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर इन तीनों कंपनी से इस कंपनी की पी रेशो कंपेयर करें तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में इसकी पी रेशो एवरेज है। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी कमिंस इंडिया ने लास्ट 1 ईयर्स में 105% के रिटर्न्स दिए, थर्मेक्स ने 75.98% के, दिशा इंडिया लिमिटेड ने 40.18% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर्स में कमिंस इंडिया ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए 105% के, और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। नवंबर 2020 से लेकर अब तक के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। कमिंस इंडिया ने 629.32% के रिटर्न्स दिए, थर्मेक्स ने 533.02% के रिटर्न्स दिए, और दिशा इंडिया लिमिटेड ने 403% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म में लगभग तीनों कंपनीज ने ही अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमिंस इंडिया के रहे। दोस्तों हमने इसकी कंपटीटर कंपनी कमिंस इंडिया के ऊपर कंप्लीट स्टडी की हुई है। हम कमिंस इंडिया की कंप्लीट स्टडी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, और आपको चैनल पर भी ये इजीली मिल जाएगी। अगर आप इस कंपनी की भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसके लिंक से या चैनल पर आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर इसकी अदर कंपटीटर कंपनीज की आप कंप्लीट स्टडी चाहते हो तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ इस कंपनी का नाम सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपकी सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और इसकी थर्ड कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड कंपटीटर कंपनी है एआईए इंजीनियरिंग, जिसने लॉन्ग टर्म में 2020 से लेकर 2024 तक 112.05% के रिटर्न्स दिए, जबकि दिशा इंडिया ने 418.74% के रिटर्न्स दिए। ये एआईए इंजीनियरिंग से अच्छी, और लास्ट ईयर एआईए इंजीनियरिंग ने ओनली 0.30% के ही रिटर्न्स दिए, जबकि दिशा इंडिया लिमिटेड ने 34.3% के रिटर्न्स दिए। इन चारों कंपनी में सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स रहे वो कमिंस इंडिया के रहे, और दोस्तों दिशा इंडिया ने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लगभग अच्छा परफॉर्म किया। और दोस्तों अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकता है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2022 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। 2022 में ये बुलिश ट्रेंड के साथ अपना एक रेजिस्टेंस बनाती है 8489 रुपीज का, और लगभग जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इसी रेजिस्टेंस पर ही ये कंसोलिडेट करती है। 2023 के जुलाई में ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये 15,000 का ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और दोस्तों 20% के डिस्काउंट तक ये यहाँ पर मौका देती है एड ऑन करने का, और यहाँ से फिर ये यू शेप रिकवरी करती है, पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, नया रेजिस्टेंस बनाती है 17,578 रुपीज का। यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे यहाँ पर आई तो दोस्तों यहाँ पर भी ये 20% का डिस्काउंट देती है, पिछले सपोर्ट से थोड़ा अपसाइड सपोर्ट बनाती है, और फिर से ये यू शेप रिकवरी करती है, रेजिस्टेंस को टच करती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर से यू शेप रिकवरी करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 20,858 रुपीज का। और दोस्तों अभी यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे यहाँ पर आई, और दोस्तों अभी ये अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को ही सपोर्ट बनाया, और अभी अपने सपोर्ट पर ही कंसोलिडेट कर रही है, और अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है 18,057 रुपीज पर। तो दोस्तों अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों इस कंपनी के चार्ट का पैटर्न यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, 20% का डिस्काउंट, फिर यू शेप रिकवरी, फिर नया ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यू शेप रिकवरी, नया ऑल टाइम हाई, और दोस्तों यहाँ पर भी ये अपना यू पैटर्न बना रही है। तो दोस्तों अभी इसके नंबर्स लास्ट क्वार्टर्स की कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में थोड़े डाउन रहे, लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर, साथ में डीआईस की बाइंग बढ़ रही है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बनते हुए नजर आए तो दोस्तों ये जल्द ही अपना यू पैटर्न कंप्लीट करेगी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 20,500 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 30,000 प्लस के भी टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से
आप इस कंपनी में 17,578 यानी इसके सपोर्ट से लेकर 18,100 रुपीज़ के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में आप एसआईपी की तरह ही इसमें बाइंग कीजिए। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 20,000 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। एफआईडीआई इसका सपोर्ट है, अपने सेक्टर की लीडर है, कंपनी डेब्ट फ्री है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको और भी ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और अपनी स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों ये थी दिशा इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो? तो दोस्तों आप अपने राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मनन जैन सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों यदि आप भी मनन जैन सर की तरह किसी भी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें अपने नेम के साथ उस कंपनी या म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।